चलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या था, बैलेंस। क्या क्या था बताओ? बैलेंस क्या था ना, बैलेंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना मैंने आपको समझा दिया था। एक तो ट्रिक ये था कि आप पहले कर सकते हो मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को करो बैलेंस। ठीक है, अगर आप करोगे हाइड्रोजन को बैलेंस तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, और अगर आप कर रहे हो ऑक्सीजन को बैलेंस तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। और अगर नॉन मेटल को बैलेंस करते समय अगर मेटल की जो कोफिशिएंट है वो चेंज करना पड़ रहा है तो आप उसे चेंज कर दो, है ना, और फिर करो उसको बैलेंस। ठीक है, आज मैं आपको ना एक और ट्रिक बताऊंगा छोटा सा, ठीक है ना। उसकी हेल्प से भी आप ना कोई भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो केमिकल रिएक्शन उससे भी बैलेंस कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आप बैलेंस बहुत जल्दी कर लोगे फटाफट से। लेकिन पहले आप लोग ना हिट एंड ट्रायल, यानी कि जो मैं आपको बोलता हूं मेटल फिर नॉन मेटल, है ना, उससे बैलेंस कीजिए। अगर उससे नहीं हो रहा है, हार्ड लग रहा है, तब जो आज बताऊंगा उस ट्रिक से आप करना उसको बैलेंस, ठीक है ना। आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो आओ कुछ और क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है ना। देखो, अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें है वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड इक्वेशन के रूप में है, सबको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? आप अपना एनसीईआरटी का बुक खोल सकते हो, है ना। उस बुक में देखो लिखा हुआ है सारी बातें। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो, जब भी आपसे कोई बोलेगा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है? H2। क्या होता है? ओनली H नहीं होता। ऑक्सीजन बोलेगा तो O2 होता है, ओनली O नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ओनली O एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन देखो, पहले ये जो वर्ड इक्वेशन है इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे, और केमिकल इक्वेशन में बदलने के बाद उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको लिखना है। तो हाइड्रोजन मतलब होता है H2। अब देखो, साथ में आपको स्टेट भी लिखना है, फिजिकल स्टेट। तो H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। तो जी लगा दिया, प्लस अब कह रहा है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन Cl2 होता है और ये भी गैस होती है ना, थोड़ा सा खतरनाक है, टॉक्सिक गैस होता है, ठीक है। अब बना क्या रहा है बताओ? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का? है पता किसी को? हाइड्रोजन आपको याद होगा, 9th क्लास में H प्लस लिखवाया था, है ना। और Cl माइनस लिखवाया था क्लोराइड का, याद है? आयंस आपको 9th क्लास में याद करवाया था हमने कूट कूट के, याद है। अब क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करना सबको आना चाहिए, ठीक है। उसी से हम लोग क्या बनाएंगे? केमिकल फॉर्मूला। क्या बनाएंगे बताओ? और फिर केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग लिख पाओगे यहां पे, ठीक है ना। देखो, तो HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। दिक्कत तो नहीं? तो ये हमने क्या किया, इस वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल, अभी बैलेंस नहीं है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो, इसमें कोई मेटल तो है नहीं, इसमें जो नॉन मेटल है वो कौन है बताओ? वो है क्लोरीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन ना तो नॉन मेटल है और ना ही मेटल है, वो है क्या अभी तक किसी को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। ये दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। खैर उसको छोड़ो, वो बात की बात है। तो यहां पर Cl कौन है बताओ? नॉन मेटल। तो जब इसमें मेटल नहीं है तो फिर हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। कितने Cl है बताओ इसमें? दो। यहां कितना Cl है? एक। आप यहां दो लगा दो, लग गया दो। यहां दो जैसे ही लगाया, देखो Cl के दो हो गए, H के दो हो गए, और यहां दो H पहले से था ना, देखो H ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, नहीं हो गया? बैलेंस हो गया, पहला खत्म हो गया। अगला कहता है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है? कितनों को पता है? नहीं पता? अब बेरियम मैंने आपको आयन भी करवाया था, याद है याद? नहीं याद है? बेटा अगर आपको ये आयन से याद नहीं है ना तो आप इस वर्ड प्रॉब्लम को केमिकल इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते। याद है भाई, बेरियम का कितना होता है? 2+ होता है। और सिंबल क्या होता है बेरियम का?
बी ए होता है, बी ए बोला। देखो अगला क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो बी ए होता है 2+ में और Cl होता है 1- क्लोराइड, इंटू करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करके क्या बनाएंगे फॉर्मूला, तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2। इसीलिए मैंने आपको याद करवाया था 9th क्लास में कि भाई 10th में काम आएगा। याद आ रहा है कि जब मैंने कहा था आपको कि 10th में काम आएगा, नहीं कहा था मैंने, कहा था बार बार, यहां काम आएगा। केमिकल इक्वेशन को लिखना आना चाहिए, और वो आप लोग आयन के बिना नहीं लिख पाओगे। जितने आयन मैंने आपको लिखवाए थे 9th स्टैंडर्ड में, वो सारे आयन आपको वापस याद करने हैं, ठीक है, अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है तो। बात आ रही है समझ में, केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पर जो आयन बच्चों याद नहीं है, आयन याद नहीं है, केमिस्ट्री यहीं से वीक होना शुरू बच्चों का हो जाता है। इसलिए जितने भी थे प्लस वाले को क्या बोलते हैं कैटायन, माइनस वाले को क्या बोलते हैं एनायन। तुरंत याद कर लो फटाफट से। आप याद नहीं करोगे भाई नहीं आएगा तुम्हें केमिस्ट्री, फिर तुम बोलोगे हार्ड लगता है, ठीक है। और अभी से याद कर लोगे तो आसान ही आसान लगेगा आगे चल के। और भी कैल्शियम सॉरी बेरियम क्लोराइड, अब कौन है एल्यूमिनियम सल्फेट, बताओ क्या होता है फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का, सब लिख के बताओ, चलो निकालो, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था ना वैसे निकालो। एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से ट्राई करो पहले खुद से। चलो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला यार जिसको नहीं याद है वो कर लो, ठीक है ना, चैप्टर में अगर तुमको आगे और अच्छे से समझना है तो। देखो एल्यूमिनियम क्या होता है बताओ, एल्यूमिनियम Al सिंबल होता है, ठीक है ना, इस पे क्या होता है +3, क्या होता है बताओ इस पे होता है +3, SO4 होता है 2-, क्रिस क्रॉस करोगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और यहां लिखा जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इसके बाद क्या बना, इसके बाद जो बना प्रोडक्ट वो बेरियम सल्फेट बना, क्या बना बताओ, अब बताओ बेरियम सल्फेट का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, नहीं पता, बेरियम सल्फेट केमिकल फॉर्मूला बनाओ। तो बेरियम सल्फेट का क्या होता है, Ba तो हो गया किसका बेरियम का, सल्फेट का SO4 -2, 2 2 खत्म हो गया, क्रिस क्रॉस कर दोगे तो BaSO4 बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि 1 1 हो जाएगा ना, 1 ये 1 की तो 1 तुम लिखते नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, ये हो गया बेरियम सल्फेट। अब कहता है क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, बताओ क्या होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। अब तुम खुद देखो ना कि अगर तुमको याद नहीं है आयंस तो क्या आप लिख पाओगे फॉर्मूला, नहीं लिख पाओगे ना। इसीलिए बोलता हूं आयंस 9th स्टैंडर्ड में आपको याद हो जाने चाहिए, ताकि आपकी जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और केमिस्ट्री वीक यहीं पर पड़ जाता है बच्चे की जहां पर उनको आयंस याद नहीं होते, क्यों, वो फॉर्मूला ही नहीं जानता है लिखना एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होगा। अरे भाई याद नहीं करना, आयन याद करना है, फॉर्मूला तुरंत बन जाता है, क्रिस क्रॉस करते ही 2 मिनट के अंदर बनता है फॉर्मूला। इसीलिए हम 9th क्लास में बहुत ज्यादा जोर देते हैं बच्चों पर। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्रिस क्रॉस मैंने मन में ही कर दिया, एल्युमिनियम पे क्या होता है 3 होता है प्लस, तो एल्युमिनियम का 3 उस पे जाएगा Cl पे, और Cl का -1 एल्युमिनियम पे, तो एक देखो लगाए ना, अरे एल्युमिनियम का +3 होता है तो इस पे जाएगा ना Cl पे, इसका ऐसे भेजो इसका ऐसे भेज दो, मैं तो मन में ही कर लेता हूं फटाफट से और हो जाता है, क्योंकि हम पापी नहीं, तुम पापी हो, पापी मतलब तुम घर पे पढ़ते नहीं। देखो हो गया, अब इसे बैलेंस करना है, क्या करना है इसको, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। इधर कितने मेटल है, बेरियम क्या है इसमें मेटल, कौन है बेरियम, और एल्युमिनियम भी कौन है वो भी मेटल है, इसमें 2 मेटल है बेरियम और एल्युमिनियम। यहां कितने बेरियम है 1, यहां कितने बेरियम, बेरियम खुश है, वो ग्राम बैलेंस है। दूसरा मेटल कौन है एल्युमिनियम, यहां कितने हैं 2 एल्युमिनियम है, कितने, यहां कितने एल्युमिनियम बताओ, इधर इधर 1 एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को वहां भी 2 करना है। एल्युमिनियम को 2 करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा, लग गया। सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है फिर नॉन मेटल, यहां 2 लगाते ही सारे मेटल बैलेंस हो गए। अब नॉन मेटल कौन है इसमें, सल्फर है और क्लोरीन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखना बताओ यहां कितने सल्फर है, यहां सल्फर कितने बताओ 3 है, कितने
3 3 है ना 3, यहां कितने सल्फर 1, कितने है 1 है ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहां पर 3 लगा दूं, क्या लगा दूं बताओ 3, तो बताओ कितना हो गया सल्फर, सल्फर क्या हो गया बैलेंस। अब देखो यहां पर मैंने जैसे ही सल्फर को बैलेंस किया 3 लगा करके, तो बेरियम यहां पर कितना हो गया इधर, और यहां कितना हो गया बेरियम, एक ही तो बेरियम है। तो मैंने क्या कहा कि नॉन मेटल को बैलेंस करते समय अगर मेटल गड़बड़ा जाए तो नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद मेटल को वापस से बैलेंस करो, कहा था ना मैंने। तो देखो यहां पर मैंने सल्फर क्या था नॉन मेटल, उसको जैसे ही बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, इसके आगे बेरियम रूट गया, इधर वाला कह रहा हम यार कम हो गए इधर। तो यहां पर कितना हो गया बेरियम, यहां कितना लगाऊं 3, यहां पर लगा दिया मैंने 3, बेरियम क्या हो गया बैलेंस, एल्युमिनियम क्या हो गया है बैलेंस, नॉन मेटल कौन रह गया क्लोरीन, चेक करो कितना है 2 यहां पर है ना, यहां पर कितना है 3 3 2 जा, वहां कितना गिनो उधर, वहां भी 6 है, 2 3 जा, क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई, डर के मारे हो गई ना। अब कौन बचा ऑक्सीजन, वो तो अपने आप हो गया होगा, चेक करो तो गिनो कितने ऑक्सीजन इधर है कितने उधर है, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा भैया 4 है ना ऑक्सीजन, तो 4 इंटू 3 कितना होता है बताओ 12 हो गया, 16 होता है, अरे 12 यहां पर हो गया, यहां काउंट करो देखो 4 यहां पर है ना, और यहां पर कितना है 3 है, 4 3 जा 12, ऑटोमेटिक हो गया ना। अगर मेरा तरीका अपनाओगे बैलेंस हो जाएगा आराम से, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल को बैलेंस करते समय अगर मेटल अनबैलेंस हो जाए तो वापस से मेटल को बैलेंस करो, ठीक है ना। कितना आसान था, हार्ड लगा कुछ नहीं लगाना, इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ा, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, है ना, पहले मेटल और फिर नॉन मेटल, आराम से बैलेंस हो जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और जहां पर आप सब जानते हो मैंने कहा था जहां पर मान लो 2 है और तुम्हें अगर करना इसको 1 है तो आप 1/2 कर सकते हो, है कि नहीं। फिर इसको हटाने के लिए आप क्या करते हो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, 2 हो गया। अगर थर्ड की बात करते हैं, देखो थर्ड ये रहा, थर्ड ये हमारा कौन था इंटेक्स क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का हमारा तो ये हो गया, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड हो गया, अब सेकंड का थर्ड की बात करेंगे। कह रहा है सोडियम प्लस वाटर, क्या कह रहा है बताओ, तो सोडियम होता है सिंबल Na, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, आपको दिखाऊंगा सोडियम कैसा होता है, ठीक है ना, कब दिखाऊंगा जब पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। प्लस वाटर क्या होता है बताओ H2O, गली का बच्चा बच्चा जानता है H2O, ठीक है ना। आप जैसे ही सोडियम को डालोगे पानी में आग लग जाती है, क्या लग जाती है आपको लोग आगे दिखाएंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है इज इक्वल टू NaOH, Na प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, ये मैंने क्या लगा दिया, ये गैसियस फॉर्म में होता है। अब क्योंकि NaOH किसमें है पानी में तो है, तो हम इसे बोलते हैं एक्वस, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड के लिए हम लोग S लगाते हैं फॉर सॉलिड, ठीक है, L लगाते हैं फॉर लिक्विड, अगर प्योर लिक्विड है तो AQ लगाते हैं किस लिए सबस्टेंस इन वाटर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इन वाटर, और G लगाते हैं फॉर गैस, कहां लगाते हैं बताओ, ठीक है ना, ये स्टेट आपको पता होना चाहिए। AQ का मतलब क्या होता है, जब कुछ चीज पानी में होता है ना तो हम लगाते हैं AQ, एक्वस, वो आता है ना एक एक्वागार्ड नाम का वाटर प्यूरिफायर, नहीं आता है, आता है एक्वागार्ड, एक्वा मतलब वाटर, वाटर को बोलते हैं एक्वा, तो AQ लगा रहे हैं, AQ मतलब होता है एक्वा, ठीक है ना, एक्वस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई पूछे ये क्या लिखा हुआ है तो एक्वस, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं ना इधर साइड में एक्वस, AQUOUS, ठीक है ना, ये एक्वस हो गया, क्या हो गया ये एक्वस AQ, कॉपी करो और ये आप खुद से पहले एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, बैलेंस करने का प्रयास करो उसको जल्दी से, इसे आप खुद ट्राई करो। Na है सोडियम, यहां कितने वहां कितने बैलेंस है, देखो क्या बैलेंस नहीं है कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना, सोचो ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं बताऊंगा आपको इसे ना। चलो देखो भाई, इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो ये है, देखो सोडियम यहां पर कितने बताओ 1, समझ में नहीं आया तुमको फिर देख लो तो ध्यान से, यहां एक सोडियम, यहां पर एक सोडियम, मेटल क्या है बैलेंस है। यहां कितने ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन, यहां कितने ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन,
ये भी बैलेंस है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने H हैं? 2। यहां देखो कितना, एक H इधर है और 2 इधर है, कितना कुल 3 हो गए H। अब मैं दिमाग ये लगा रहा हूं कि यहां पर तो 2 H है, उधर 3 H है। मैं ये सोच रहा हूं कि इधर 2 H है, अगर एक H होता तो कितना अच्छा होता, एक H इधर एक इधर, 2 होता ना इधर भी। तो इस 2 को हम एक कर सकते हैं। मैंने कहा तुमको, फिर सुन लो, N2 हो, H2 हो, O2 हो, ठीक है, I2 हो, Cl2 हो। ये जो 2 वाले होते ना, इसको हम 1/2 से अगर कर दे मल्टीप्लाई, तो इसको मन में मान के चलना है कि दोनों आपस में कट गया। ऐसे काट के दिखाना नहीं है, गलत होता है, कभी ऐसे कटता नहीं, ठीक है ना। मन में हमको लेट करके चलना है कि ये आपस में कट गए होंगे तो ये एक ही बचा होगा, ठीक है। सच में ऐसे कभी कटता नहीं, ठीक है ना। यहां पर 1/2 लगा देंगे तो ये एक ही नाइट्रोजन हो गया 2 की जगह पे, ठीक है ना। अगर O3 लिखा होता, ये ओजोन भाई साहब है, कौन है? ओजोन भाई साहब है। ये अगर O3 है तो इसमें 1/3 लगा दो, क्या लगा दो? अब ये एक ऑक्सीजन है। ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग बैलेंसिंग, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, बैलेंस करना आसान हो जाता है किस कोई भी केमिकल रिएक्शन। अब अगर यहां पर मैं 1/2 लगा दूंगा तो अब ये एक ही H बच गया, एक H ये हो गया और एक H इधर, कुल 2 H हो गए, नहीं हो गए इसमें। अब 2 H यहां पर, 2 H यहां पर। लेकिन कभी भी मैंने आपसे कहा ये कोफिशिएंट जो है अपॉन में नहीं हो सकता, तो इस अपॉन से इसको हटाओ। हटाने के लिए क्या करते हैं कि जो इसके अपॉन में होते हैं ना, उसी नंबर से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ उसके अपॉन में कौन है? 2 है ना, तो 2 से करेंगे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई। 2Na सॉलिड फॉर्म में था, प्लस 2H2O लिक्विड स्टेट में था, प्लस Na के पास, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू है, 2 लगा देंगे इधर भी, NaOH हो जाएगा, एक्वस हो गया। और इधर देखो, यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? H2। क्या बचेगा? जो तुम्हें इतना दिक्कत दे रहा था बैलेंस करने में, देखो भाई कितना आसान हो गया है ना। तुम सोच भी नहीं पा रहे थे कि यहां भी 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा, है कि नहीं। और जहां तुम लगाते वहां कुछ लगेगा ही नहीं ऐसे ही है, हो गया ना बैलेंस। कितना इजी आसान है करना बैलेंस। इसी को हम लोग ना एक मेथड और से बैलेंस कर सकते हैं, एक मेथड और से बैलेंस कर सकते हैं। वो मेथड है कौन सा? हाँ, कोफिशिएंट को लेट करने वाला, ठीक है ना भाई। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना, इसको हम बैलेंस अभी कर लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं आपको ना दूसरा ट्रिक समझा देता हूं बैलेंस करने का, क्योंकि बैलेंसिंग का ये आखिरी क्लास है, इसके बाद बैलेंस करना नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। और डाउट वगैरह होगा तो कल ना क्लास में अगर उसमें पूछना, ठीक है ना। घर पे जरूर करना सारे क्वेश्चन को वापस से प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैं ग्रुप में भेज दूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैलेंस वाले, ठीक है ना। एक आप ट्रिक सीख लो, ठीक है ना। अभी आपके पास था क्या बताना? Na था, क्या था? Na था, और फिर आपके पास में क्या था? H2O था। क्या बनाया आपने? आपने बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस था। AQ मतलब होता है एक्वस, और H2 गैस था, ठीक है। ये बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा था तुमको, है ना। यहां पर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे थे, तो एक ट्रिक क्या है, वो ट्रिक समझो। हमको क्या करना है, इनके आगे ना ABCD लेट करना है। A लगा दो, यहां पर B लगा दो, यहां पर C लगा दो, और यहां पर D लगा दो। लगा दिया? ABCD अपनी ओर से लेट करना है, ठीक है ना। इनके आगे तो तुम कभी यहां पर 2 लगाते हो, कभी 3 लगाते हो, है ना, नहीं पता क्या लगाते हो। तो हम लोगों ने लेट कर लिया ABCD, क्या हो गया? लेट कर लोगे ऐसे। अगर मान लो यहां पर और होता तो DE आता, ठीक है ना। समझ में आया? इतना करने के बाद में, अच्छा, इस ट्रिक से ना कैसा भी केमिकल इक्वेशन क्यों ना हो, सब बैलेंस होता है, बड़े से बड़ा बैलेंस होता है, ठीक है ना। हार्ड क्यों ना हो, चुटकियों में। लेकिन ये वही बच्चा सॉल्व कर सकता है इस ट्रिक से जिसको मैथ आती होगी थोड़ी सी। इक्वेशन सॉल्व करना, क्या करना? इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं। अब बताओ, यहां पर A है ना, B है, C और D है, तो आप 4 खाने बनाओ। A इधर बनाओ, B इधर बनाओ, C इधर बनाओ, ये रफ में कर लो, और D इधर बनाओ। बन गया 4 खाने बन गए। बताओ A के साथ कौन है? सोडियम। कौन है? कितने सोडियम यहां पर? 1। A यहां पर 1 है ना, यहां पर 1 लिख दो। A देखो, A लिख दिया, सॉरी यहां पर देखो सोडियम, क्या लिखो यहां पर? मैंने उल्टा लिख दिया। यहां पर आप सोडियम ना, आप यहां पे लिखो H,
इसमें लिखो O, क्या लिखो इसमें, और इसमें फिर 3 तो एटम है इसमें, HO और Na है ना, 3 ही है। आपको इसमें एटम लिखने हैं, क्या लिखने हैं इसमें आपको, हमने ABCD गलत हो गया वो। इसमें 3 टाइप के एलिमेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें है? तो अब पहले मैंने क्या लिखा, सोडियम। देखो यहां पर कितने सोडियम है, यहां कौन है, ए लिख दिया। यहां है सोडियम, नहीं है सोडियम, है ना। अब कौन है, एरो, कौन है, क्या पढ़ते हैं एरो को, इक्वल टू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू लगा दिया। अब इधर पहुंच गए, यहां कितने Na है, 1, और कौन है Na के साथ में, C है, कौन है, कोएफिशिएंट है कौन, C है ना। तो A इक्वल टू C कर देंगे, A इक्वल टू हो गया। और कहीं इसमें Na तो नहीं है, नहीं है। अब आ जाओ H की बात करते हैं, H यहां पे कितने हैं, और कोएफिशिएंट कौन है, B, तो 2B ले लेंगे, ले लिया। और यहां कोई H तो नहीं है इधर, फिर कौन आया, इक्वल टू, कौन आया, लग गया। यहां H कितने इधर, देखो C कितना है, एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, सॉरी यहां पर 2 H है। जब यहां पर H है तो कौन है इसके सामने, तो C ले लेंगे। अब देखो ये C ले लिया, प्लस भी तो है बीच में, प्लस लगा दिया। अब कौन है बताओ, D, वहां पर कितने H है, 2, तो ले लेंगे 2D, क्या ले लेंगे, दिक्कत तो इसमें किसी को, यहां तक हो गया, H वाला हो गया। O की बात करते हैं, यहां O कितना है बताओ, 1, यहां पर कौन है, B, एक ही तो O है, इसलिए खाली B लिखेंगे, मतलब एक भी होता है, एक लिखते नहीं है, तो हमने खाली B लिख दिया। अब यहां पर और कोई O तो नहीं है, आगे आ जाओ, इक्वल टू, देखो इक्वल टू आ गया। अब यहां O है कि नहीं है, यहां कौन है बताओ, तो एक ही तो O है, इंटू C कर दो, C, यहां देखो O है नहीं इधर, हो गया इतना। अब ये 1 2 3 क्या बन गए, इक्वेशन क्या बन गए, 3। अब सॉल्व करना है, ये आना चाहिए, इतना तुम लिख लोगे। जो भी केमिकल इक्वेशन है, अगर पहले वाले तरीके से बैलेंस नहीं हो रहा है, इस मेथड को अप्लाई कर दो, चुटकियों में बैलेंस, ठीक है ना। बस करना क्या है, ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो जाए लिखते समय। अगर यहां पर Na 1 है, यहां पर A है, तो A लिखना है। अब Na यहां पर कोई और नहीं है, इक्वल टू के बाद Na है, देखो, तो इक्वल टू बोलते हैं एरो को, एरो हमारा यहां पर इक्वल टू लग गया। अब कौन है बताओ, उसमें C है Na के साथ, तो हमने C लिख दिया। अब यहां पर आ जाओ, H के पास आ जाओ, H यहां पर देखो 2 है, साथ में B है, तो 2B लिखेंगे, ठीक है ना। 3 होता है यहां पर, तो 3B लिखते, 2B लिख दिया, इज इक्वल टू, इधर और कोई H नहीं है, तो इक्वल टू की तरफ चलेगा, तो इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। यहां पर H देखो कितना, एक H है, यहां पर C था, तो मैंने केवल C लिखा है। अब वहां देखो प्लस में यहां पर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर प्लस आ गया, अगला H2 है, H वहां पर 2 है और साथ में D है, तो 2D, ठीक है ना। अब B यहां पर कौन, ऑक्सीजन, यहां पर कितना है, 1 ऑक्सीजन, यहां पर भी कितना, 1 ऑक्सीजन, है कि नहीं, कर दिया तरीका। अब देखो, अब सॉल्व करके ना ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है। अब देखो यहां पर कौन है बताओ, BC है ना, देखो B इज इक्वल टू कौन है, C है। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये ना 1 2 3, इसमें देखो 2 वेरिएबल है, सॉरी 3, कितने हैं इसमें, 3 वेरिएबल इसमें है, B भी है, C भी और D भी है कि नहीं। तो देखो जहां पर B है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, C, क्या लिख सकता हूं, C। तो देखो ध्यान से, तो 2B, और जहां C है वहां B लिख दो, तो 2B इज इक्वल टू, यहां पर C के स्थान पर B लिख देता हूं, प्लस 2D। इससे क्या होगा पता है, इससे होगा ये कि ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें गड़बड़ चल रहा है कुछ, देखो इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन सॉल्व करना है, और ये 3 वेरिएबल में है, C के इक्वल टू में B है, A के इक्वल टू में C है। तो देखो A इक्वल टू C है, तो हम एक बात ये देख रहे हैं कि A इक्वल टू C है, B इक्वल टू C है, तो यहां पर A भी तो आ सकता है ऐसे, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा देखो, और इसको बोल दो थर्ड, या आप इसको 2 बोल दो, है ना, इसको 3 बोल दो, और यहां पर लिखो 1 एंड 3, 1 और 3 से। देखो एक इक्वल में कौन है, एक इक्वल में कौन है, C, और C इक्वल में कौन है, आपस में इक्वल हो गए, तो ABC आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, अब देखो जहां पर C है वहां पर मैं रख देता हूं क्या,
बी। हाँ, तो अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्व करना पड़ता है इसमें। तो 2b प्लस, यहां लिख दो 2b इक्वल टू सी के स्थान पर क्या लिख दो b प्लस 2d। तो क्या बना बताओ, b इक्वल टू 2d, क्या बना b इक्वल टू, देखो b इक्वल टू 2d बन गया है ना, b इक्वल टू 2d बन गया। तो यहां से क्या करो, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और d की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो d वहां पर है ना, तो देखो d इक्वल टू आएगा b/2, b/2 आ गया, d इक्वल टू है ना, तो b आ गया तुम्हारा। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया इतना। ये कौन है बताओ, d नहीं है d। अब देखो a हमें पता है, b हमें पता है, c पता है, d पता है। आप इसमें सॉल्व करके यार इसमें ना यहां पुट कर दो, b इक्वल टू 2d आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको ना सोच रहा हूं, इसको पुट कर दूं इसमें, इसको पुट कर दो इसमें। देखो 2b इज इक्वल टू c के स्थान पर क्या रख दो, b, क्या रख दो, b रख दो, c के स्थान में b रख दिया ना बेटा, प्लस देखो 2 इंटू बताओ d की वैल्यू कितनी है, b/2 कितना है नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा भैया, कोई नहीं। देखो हमारा ये निकल चुका है पहली बात तो d। अब हम करने वाले कुछ नहीं है, सब में ऐसा नहीं होगा, सब में तो आसानी से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। देखो ये हार्ड नहीं है, सोचना इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल सा है। ए बताओ कितना, ए ही रहने दो, एन ही लिख दिया आपने यहां पर, प्लस बताओ बी कौन है, देखो बी कौन है, बी ये ना एक इक्वल में ना बी, तो आप यहां पर क्या कर दो, एक इक्वल में बी है, यहां पर भी ए ही लिख दो, H2O। ठीक है, H2O हो गया। लिक्विड इज इक्वल टू सी, सी बताओ कौन है, देखो सी भी तो एक इक्वल में है, तो यहां पर भी ए लिख दो, NaOH हो गया, ये एक्वस हो गया। प्लस बताओ डी की वैल्यू कितनी है, b/2 कितनी है, H2, और b इक्वल बताओ किसके है, देखो c के और a के है ना, तो जहां पर b है ना आप वहां पर a भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ, देखो यहां पर भी a, यहां पर भी a, यहां पर भी a और यहां पर भी। इस a को हटाने के लिए क्या करना है, पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड करना है, क्या करना है, या फिर आप सिंपली से काट सकते हो, देखो ऐसे a से a कैंसिल आउट हो गया, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा बताओ, ये क्या बचा, देखो ये बचा Na प्लस H2O प्लस NaOH और प्लस 1/2 H2। अब इस 1/2 में से 2 को हटाने के लिए क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई, सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस सब में कर दो मल्टीप्लाई, तो 2Na हो जाएगा प्लस 2H2O हो जाएगा, ठीक है ना, 2Na हो जाएगा, सॉरी 2NaOH है, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, H2 बचेगा। देखो ये वापस वही बन गया, ये वापस नहीं बन गया। तो ये तरीका है बैलेंस करने का, है ना, हम इसे ट्रिक बोलते हैं। इस वाले मेथड से ना सारे बैलेंस हो जाते हैं। इस वाले इक्वेशन में यहां पर क्या हुआ, ये सारे इक्वल हो गए, एबीसी है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है ना जिसमें ये मेथड इजीली अप्लाई हो जाता है। इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा यहां पर ना तुमको इतना लंबा करना पड़ा, बाकी और जो आते हैं इक्वेशन उसमें बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है इस मेथड से, ठीक है ना। तो ये है कोफिशिएंट को इक्वल करने वाले मेथड, है ना, एज्यूम मेथड, कोफिशिएंट एज्यूम मेथड, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट एज्यूम मेथड, है ना। ये हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं, ठीक है ना। एक तो ये वाला मेथड था और एक कौन सा था जो पहले करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। ये 2 मेथड में से ना पहले आप लगाओ वो सिंपल सा मेथड, कौन सा वाला, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, उससे अधिकतर हो जाएंगे, जो डिफिकल्ट होगा ना वो इससे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना।
कॉपी करो इसको फटाफट, ठीक है ना, इसको भी आप लोग कॉपी करो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन घर पे कुछ ट्राई जरूर करना, ठीक है ना। जब तक ट्राई नहीं होगा तब तक तुमको आएगा नहीं, ठीक है। तो करो कॉपी फटाफट से। इसमें ना देखो ए की जगह पर अगर आप 1 ले लेते हैं, सपोज करो इसमें ए बी सी है, तो आप किसी के भी ना जगह पे आप a इक्वल टू 1 ले लो। तो आप जब a इक्वल टू 1 लोगे ना अपनी ओर से 1 पुट कर देना है, तो ये और इजी हो जाएगा, फिर आपको सब इक्वल 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है ना, तो फिर आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो किसी भी वेरिएबल के इक्वल में आपको 1 लेकर के चलना है और 1 लेते ही ये बैलेंसिंग जो है बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के वीडियो के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये आज अपन लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। कुछ और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।